मुझे 5-10 मिनट अगर और मिल जाते सो आई कुड हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। लिटरली मेरा पेपर के बाद भी मेरे हाथ ना काँप रहे थे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लिख रही थी एट दी एंड मोमेंट। को कोई भी कुछ भी कहे स्कूल में आई डोंट केयर बिकॉज दिस इज़ रियली अ थिंग विच हैव टू बी पॉइंटेड आउट एंड मेरे हिसाब से गलत है तो हाँ भाई गलत है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। तो अभी मेरे प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। इस वाली वीडियो में आई विल गिविंग यू ऑल अपडेट ऑफ 3 एग्जाम्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड बायो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डेस्क बिखरा हुआ है बिकॉज कल आई वाज स्टडिंग फिजिक्स। मतलब फिजिक्स तो मैंने कुछ खास पढ़ी नहीं बट बायो केमिस्ट्री तो ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो कल लास्ट दिन था बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का बिकॉज अब आई हैव टू फोकस ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जिनका एग्जाम है बिकॉज एक ही दिन की छुट्टी है। दैट्स माई प्री बोर्ड का डेट शीट एंड दैट्स माई बोर्ड्स का डेट शीट एंड बीच में जो है ये आकाश में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी डेट शीट है। सो हाँ गाइज, आज इसको थोड़ा सा मैं सबको क्लीन करने वाला है बिकॉज अगर मेरा मन करा यहाँ बैठ के पढ़ने का तो यहाँ बैठ के पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश, वरना वी विल बी स्टडिंग इट हियर। सो या लेट्स गो। सबसे पहले तो आई विल बी गोइंग एंड टेकिंग अ बाथ, फिर जाके पढ़ाई शुरू करते हैं ऑन दैट वॉच ताकि आप लोग को टाइम दिख सके। तो हाँ लेट्स गो। एंड ऑल्सो गाइज टुडे वाज संडे तो मेरा आज हेयर वॉश डे भी था तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया यूजुअल से नहाने में बट इट्स ऑल राइट। अब वापस से चलते हैं पढ़ाई की तरफ। ओके गाइज, सो राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद विस्तास बिकॉज इसमें काफ़ी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, पोएम्स वगैरह भी नहीं है तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कितने चैप्टर्स हैं। सो हेयर वी हैव टोटल 6 चैप्टर्स जो कि हमें करने हैं। अब गाइज देखो हम वही फॉलो करने वाले हैं जो कि हम हमेशा करते हैं। एजुकेशन भैया की एनिमेटेड वीडियोज़ देखेंगे एंड जैसे वो खत्म हो जाएगी वी विल बी रीडिंग द NCERT एंड आई हैव अ रेफरेंस बुक टू, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो उससे ना मैं पोएम्स में हेल्प लेती हूँ, मतलब पोएम्स की समरी वगैरह पढ़ने में हेल्प लेती हूँ मैं उसमें। तो वो करने वाले हैं एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी टचिंग द ग्रामर वाला पार्ट, जो राइटिंग वाला पोर्शन सब कुछ। तो दिस इज आवर प्लान ओवरऑल। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस देखो ये जो स्टडी अपडेट वीडियो है तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी थी पढ़ते टाइम बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम था सबके लिए प्रिपेयर करने के लिए एंड काफ़ी टाइम में तो मेरा सिलेबस बचा भी हुआ था तो थोड़ा सा मैंने मैनेज किया है कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। बाकी मेरे एग्जाम्स कैसे गए हैं वो तो आपको तीनों शॉर्ट्स में मिल जाएगा। लाइक मेरे इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए शॉर्ट अपलोड करी है एंड उसके लास्ट में मैंने बताया कि मेरे एग्जाम्स कैसे गए थे। तो चलो फाइनली मेरा पहला प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। 2000 years later. Hey guys, so here I am back after giving my first pre-board exam of class 12th which was of English। तो भाई इतना लेंदी पेपर आया था ना, लाइक लिटरली इट वाज थोड़ा सा लेंदी, मतलब मैं इतना नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही था बट हाँ थोड़ा सा लेंदी था। तो मुझे 5-10 मिनट अगर और मिल जाते सो आई कुड हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। बेसिकली देखो मैंने कवर सब कुछ किया है, मैंने हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है बट यू नो जितना जितना मार्क्स होता है फिर जितना आपको क्वेश्चन लिखना मतलब लिखना चाहिए आपको उस क्वेश्चन में उतना मैं नहीं लिख पाई। कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे 2-3 क्वेश्चन हो गए तो वो मेरे को अच्छे से लिख पाती अगर मेरे पास 5-10 मिनट और होते तो। बट हेयर आई विल टेल यू ऑल अ थिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी आज। अपने एग्जाम का दुख मुझे इतना नहीं हो रहा जितना एक और चीज़ का हो रहा है। यू नो वट, हमारी क्लास के अंदर अ स्टूडेंट गॉट स्ट्रेट 50 मिनट्स एक्स्ट्रा। मतलब भाई मैं ऐसा नहीं बोल रही कि दिस वॉज रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं बोल रही मेरे को देखो गाइस मेरे क्लासमेट्स भी ये वीडियो देखते हैं बट स्टिल मैं बोलूँगी बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर एटलीस्ट आई कुड हैव गॉट 5 to 10 मिनट्स मोर, आई कुड हैव ऑल्सो राइट। बट भाई किसी को भी 15 मिनट देना, देखो 5 मिनट दिया होता तो कोई बात नहीं, भाई सबको 5 मिनट 10 मिनट चाहिए होता है एक्स्ट्रा बट 15 मिनट आप दे रहे हो किसी भी बच्चे को। मतलब हम जैसे हमारे प्री बोर्ड चल रहे थे ये एंड आपने 15 मिनट दिए हैं सिर्फ एक बच्चे को, सिर्फ उसी को पेपर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। लाइक लिटरली मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स माई क्लासमेट। तो बट आफ्टर ऑल इट्स माई पर्सपेक्टिव एंड मेरे हिसाब से गलत है तो हाँ भाई गलत है। एंड बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट केयर अबाउट कि बाकी लोग क्या सोचेंगे इन माई क्लासमेट्स बिकॉज ये चीज़ गलत थी जो कि मुझे लगी तो मैंने बोल दी एंड दिस इज़ माई चैनल सो आई कुड स्पीक वट एवर आई फाइंड रॉन्ग एनी वेयर। वो अलग बात है मैं किसी का नाम लूँ या फिर फेस दिखाऊँ दैट इज़ रॉन्ग बट मैं वो नहीं कर रही हूँ बट मैं बता रही हूँ कि दिस वॉज रॉन्ग। एंड भाई क्या बताऊँ, दिस वॉज वेरी मतलब मैं खुद नहीं सोच पा रही उसको। लिटरली मेरा पेपर के बाद भी मेरे हाथ ना काँप रहे थे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लिख रही थी एट दी एंड मोमेंट। बट इस चीज़ ने भाई बट दिस वॉज अ सीरियस इशू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चलेंगे एंड देखते हैं कि व्हाट्स द कंक्लूजन बट या दिस वॉज ऑल अबाउट मी व्हाट आई फेल्ट। अब चलते हैं, लेट्स प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री, लेट्स गो।
यार मैं ना अभी बैठ के सोच रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या जो मैंने बोला वो सही है या फिर नहीं, बट यू गाइस यू नो व्हाट, अगर आप यहाँ पे प्री बोर्ड्स में एक्स्ट्रा 15 मिनट ले रहे हो तो बोर्ड्स में हमें 15 मिनट नहीं मिलने वाले ऑफ कोर्स। सो यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट कि हाँ भाई आपको जल्दी कंप्लीट करना है। अगर हम आपके जो है नंबर कट होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स देखो, अगर आप एक्स्ट्रा मिनट क्यों ले रहे हो, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर, ठीक है। तो जितना भी आपका जो पेंडिंग वाला काम है जो बचा हुआ है जो आप नहीं कंप्लीट कर पाए, उसके जब आपके नंबर कट होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। एंड मुझे लगता है कि बोर्ड्स में ऐसा होने वाला है कि यू विल बी गेटिंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। एंड देखो मेरे को कोई भी कुछ भी का स्कूल में आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज़ रियली अ थिंग विच हैव टू बी पॉइंटेड आउट, जो कि मेरे को लगी एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। बिकॉज लिटरली मेरे अंदर अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रखी हूँ ना मैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि एनी मतलब कोई भी बच्चे को, नॉट इवन मी, किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहिए। मेरे को लगा प्री बोर्ड्स में वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, बट मेरे को नहीं लगा था कि एंड में जाके 15 मिनट हो जाएगा, बट वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग। तो चलो भाई, आप लोग के साथ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, मेरे को काफी हल्का लग रहा था इसके बाद लिटरली। अब देखो मैंने ना किसी भी एग्जाम में, अभी मैं 3 एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने तीनों एग्जाम में कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है लिटरली। अगर गाइस आपको लगे कि मैं अपनी क्लासमेट के लिए बायस हूँ इसलिए मैं उसके बारे में ऐसा बोल रही थी, तो नहीं। एक बार मेरी फ्रेंड ने भी एक एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम लिया था एंड तब मैंने उसे बोला था कि भाई तेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना बोर्ड्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने अपनी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, बहुत कम रिकॉर्डिंग करी थी मैंने इस दिन। तो गाइज़ अभी वी आर ऑन द नेक्स्ट डे एंड अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने बायोलॉजी के एग्जाम के लिए। देखो केमिस्ट्री के लिए आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो की क्लिप नहीं रिकॉर्ड करी एंड इस वीडियो में आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल हर एक एग्जाम का थोड़ा थोड़ा चीज़ें। बट आई गेस इसको मैं बायोलॉजी के एग्जाम तक ही अपलोड कर दूँगी, उसके बाद फिजिक्स के लिए और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके लिए एक अलग लॉन्ग वीडियो बनेगी। तो इसमें मैं बताती हूँ कि मैं बायोलॉजी के लिए कैसे पढ़ रही हूँ। अब देखो इसमें तो कोई बताने की कोई वैसे नीड है नहीं, मैं लेक्चर्स देखने वाली हूँ रिविजन वाले कुछ चैप्टर्स के लिए जो कि मुझे मतलब रिविजन की नीड है। जैसे कि लास्ट जो 3 चैप्टर्स है ना उनके नोट्स नहीं है मेरे पास एंड उनको मेरे को देखना है लेक्चर से ताकि मेरा रिविजन हो जाए। एंड जैसे ही वो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे जो कि 1-1 घंटे के हैं तीनों चैप्टर के, तो 3 घंटे में मैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आई हैव दिस बुक ऑफ एग्जाम आइडिया। इट्स नॉट अ प्रमोशन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल जेन्युइनली कि इस वाली बुक से मैं क्वेश्चंस करूँगी। फिर लाइक लिटरली ये बुक मेरे को इतनी पसंद आ रही है। लाइक दिस इज़ अ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड लिटरली NCERT में इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ूँ, बिकॉज मेरे को जूलॉजी के लिए कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे। बॉटनी के लिए भी है विपिन सा, बट मेरे को रिविजन लेक्चर कोई मिल ही नहीं रहा है अच्छा वाला इस वाले चैप्टर के लिए। बट व्हेन आई ओपन दिस बुक, इसमें इतना कंसाइज वे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं ना। लाइक अगर आप जैसे डिजीज़ जो इसमें दी हुई हैं वो भी देखोगे तो उसमें अलग से सिम्टम्स मैंशन किए हुए हैं। लाइक इसमें बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हैं बट अलग से सिम्टम्स आर मैंशनड ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बुक की एंड आई एम रियली गोना स्टडी फ्रॉम दिस एंड सब रिविजन में से करने वाली हूँ। प्लस इसमें क्वेश्चंस भी हैं तो हाँ वी कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बिकॉज बायो के लिए मेरे को दिक्कत ये होती है ना कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। बट नाउ आई हैव दिस बुक, इसमें इतने अच्छे से क्वेश्चंस है ना, मैं इसी से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अपडेट फॉर दिस बायो एग्जाम। नाउ लेट्स गो। तो गाइज़ अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो ये वाली जो वीडियो है इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्टडी ब्लॉग। ये कोई ऐसा स्टडी ब्लॉग नहीं है कि हाँ आई विल बी स्टडिंग एंड शोइंग यू ऑल। ये बेसिकली मैं इसलिए रिकॉर्ड करी थी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल ईच एंड एवरी एग्जाम प्री बोर्ड एक्सपीरियंस कि मैं उसके लिए मतलब कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लिप्स दिखाई काफ़ी सारी, तो उसमें मैं आपको बताया कि मैं कैसे किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी हूँ एंड व्हाट वाज माई स्ट्रैटेजी। बट मैं पढ़ते पढ़ते रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ आपको भी पता है कि कैमरा सेट करना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर बीच में उठ के उसको स्टॉप करना, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं सोची कि लॉन्ग वीडियो मुझे बनानी है तो उसमें मैं बस अपडेट दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। बाकी मैं खुद अपना पढ़ने वाली हूँ। तो ये वीडियो उसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई है कि आपको हर एक एग्जाम का अपडेट मिल जाए कि मेरा एग्जाम कैसा गया सबसे पहले तो एंड कैसे प्रिपेयर किया था उसके लिए मैंने। तो ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो हाँ यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टडी व्लॉग बट इसमें स्टडी अपडेट्स हैं बहुत सारे। बाकी आने वाले स्टडी व्लॉग्स में आई विल बी मेकिंग श्योर कि आपको स्टडी क्लिप्स मिले, बस एक बार प्री बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट बैक। So guys that's it for this video and by the way मैं sample papers भी लगाना start कर दूंगी once my pre boards are over। तो guys make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon and by the way अगर आपको मेरे pre boards के question papers चाहिए तो मेरा telegram channel join कर लेना। Here is a QR code। So I will meet you all in my next video। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर and now you can go back to study।